तो लाल बाबू जी को हम लोग बोले हैं कि आप संचिका निकाल उठा करके देखिए और देखिए आगे का काम कीजिए। अब संचिकोवा इनका नहीं दे रहा है सर। अब पटना के युवराज की तरह 10 लाख नौकरी दिए नहीं, लेकिन 10 लाख के पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं भीड़ थे तो आज 5 बेर हमको जनता ने सही सेवा का अवसर दिया है। आखिर कुछ ना कुछ मोतिहारी का काम हुआ है ना जी। तो ये 60-40 रेशियो में मोती झील का विकास हो रहा है। वो प्रोसेस नु है जी। अरे कोई फैक्ट्री थोड़े है कि इधर से डाला उधर निकाला। इसलिए हम लाल बाबू जी को भी कहे हैं कि आप ऐसे बयान में मत पड़िए। जो बयान हो, जो ऑथेंटिक बात हो, उसमें पढ़िए। ऐसे हल्की बात कहने से योजना कोई बनाता है, शिलान्यास कोई करता है और उद्घाटन कोई करता है, लेकिन भूमिका तो तीनों का है। अभी अतिक्रमण का भी बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में किया था, तो अभी नया लेटेस्ट डिसीजन आया है कि नींव का ईंट का भी जितना महत्व है उतना मकान के मंजिल के ऊपर का भी ईंट का वही स्थान है। चलिए, तो देश की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, अब मोतिहारी जिले की बात कर लेते हैं। मोती झील का मुद्दा बार बार जो है गहमा गहमी का विषय हो जाता है। बहुत सारे समिति बने, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, सफाई हो, बचाव हो। अब आपके जो लाल बाबू जी हैं उप मेयर के पद पे हैं, पहले ये बता दीजिए कि इनके काम से खुश हैं? निश्चित तौर पर काम करने का जो एक्टिविटीज है, क्रिया तो लाल बाबू जी हमारा भाई है। देखिए इनकी जो काम करने की शैली है, मोती झील का जो डेवलपमेंट है, 26 करोड़ रुपया से प्रधानमंत्री का शिलापट जाकर देख लीजिए। और वह प्रधानमंत्री का लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहा है। बीच में काम इसलिए रुक गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बिहार सरकार ने उसको एक PIL भी शायद दाखिल किया गया था। नहीं बता रहे, मोती झील पर PIL तो जो अभी कंपनी काम किया है, तो उसको रिट्रेंच कर दिया था बिहार सरकार ने। तो ये जो कंपनी ये PIL दाखिल किया, अपना जो किया कि हमारा टेंडर था और ये लोग अतिक्रमण नहीं हटाए तो हमको काम दिया जाए। तो फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसी को काम दिया जाए और वो अतिक्रमण हटा कर दिया जाए। तो अतिक्रमण हटा और 20 करोड़ रुपया का वहाँ से सीवरेज और रोड का जो बिहार सरकार ने प्लान बनाया है, जो अब 2-4-5 दिन में उसका एक बार टेंडर हो गया, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले टेंडर हुआ, लेकिन राज्य सरकार के खजाना में पैसा नहीं होने से लंबित हो गया। तो इस बार के बजट में हमारे परते अमृत जी से हमारी बात हुई है, वो बेचारे बोले हैं कि हम इसको इस बार कर देंगे, तो करवा रहे हैं। और उसमें लगभग शहर के 65 जगह से नाला का पानी जाता है, तो उसी नाला में जाएगा। उसका नमामि गंगे योजना जो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना है, उस योजना से इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जो 1.5 साल पहले गया था, वो अब पाइपलाइन में है स्वीकृति के। तो वो स्वीकृति हो जाएगा, उसका टेंडर होगा, ये काम होगा। तो ये एक सिस्टम है डेवलपमेंट का, उस सिस्टम से ही काम होता है। लेकिन योजना कोई बनाता है, शिलान्यास कोई करता है और उद्घाटन कोई करता है, लेकिन भूमिका तो तीनों का है। लेकिन कुछ लोग ये तीनों को छोड़कर ऊपर से सुपर बनना चाहते हैं। तो वैसे जो संवैधानिक पद के लोग हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि नींव का ईंट का भी जितना महत्व है उतना मकान के मंजिल के ऊपर का भी ईंट का वही स्थान है, अब बीच का भी वही स्थान है। लेकिन ये जनतंत्र है, जनतंत्र में हम लोग भी बोर्ड के मेंबर हैं, तो बोर्ड के एक सामूहिक बैठक होता, बैठक सर्वसम्मति से कोई बात होता, और ये मोतिहारी के आम जनता की ये डेवलपमेंट की बात है। और ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का कृपा है। अब पटना के युवराज की तरह 10 लाख नौकरी दिए नहीं, लेकिन 10 लाख के पीठ थपथपा रहे हैं। तो अभी तो काम हुआ नहीं, लेकिन अनर्गल राग अलापने से जनता में सस्ती लोकप्रियता हो जाती है। तो इसलिए हम लाल बाबू जी को भी कहे हैं कि आप ऐसे बयान में मत पड़िए। जो बयान हो, जो ऑथेंटिक बात हो, उसमें पढ़िए। ऐसे हल्की बात कहने से अब प्रधानमंत्री का काम है, हम कहें कि ना हम करवा दिए,
तो बताइए, तो प्रधानमंत्री का महत्व मोल क्या रह जाए? मोल का रहेगा। तो ये मेरा कहना है। अच्छा, तो खैर ये तो चीज़ें हमको लगता है कि ठीक भी हो जाएंगी, आप लोग जब हैं तो ठीक कर लेंगे। मोती झील का विकास हो जाएगा, ये जनता के निश्चित लिए तौर पर। बहुत बड़ा सवाल, इसका जवाब देखिए, मोती झील का तो विकास हो ही रहा है। हो जाएगा क्या, उसका मशीन चल रहा है, पानी के कचरा साफ हो रहा है, वो प्रोसेस न है जी। अरे कोई फैक्ट्री थोड़े है कि इधर से डाला उधर निकाला, ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस का, उस कचरा का जो खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनेगा, फिर उसको ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। तो प्रोसेस है, उस टेंडर की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। और इसको मॉनिटरिंग करने का काम हमारे सरकारी अधिकारी करते हैं। तो ये तो इसमें 10 करोड़ का लाइट एंड साउंड का भी पर्यटन विभाग से प्लान प्रोजेक्ट बना है। हमारे समय बना था, जो ठंडा अवस्था में था। अच्छा। तो इधर फिर जगह है पर भारत सरकार के पास भेजा है लोग, तो उम्मीद है वो स्वीकृत हो जाएगा। तो ये 60-40 रेशियो में मोती झील का विकास हो रहा है। अच्छा। 40 सेंट्रल गवर्नमेंट और 60 स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले उसमें कुछ नहीं किया था, इस कारण से वो मामला ऊपर ठंडा गया था। तो 20 करोड़ का वो रोड दिया, फिर वो पेट्रोल पंप के सामने से रोड हम लोगों ने 10 करोड़ का दिया है। फिर उसके लाइट एंड साउंड वाला काम हो रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग उसमें और स्टेट गवर्नमेंट से काम का हम लोग वह नीति नवीन स्वीकृत किया है। वो जो 20 करोड़ का रोड है, जो मोती झील का प्लान प्रोजेक्ट बना है, प्रकाश अस्थाना के समय बोर्ड के निर्णय से बना है। शहर के लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर बोलते नहीं है ना वो, हैं? इस बात को रखनी चाहिए थी ना, किसको? प्रकाश अस्थाना वाली जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश जी गंभीर आदमी है। हाँ। अब प्रकाश जी अगर न होते तो शहर का 20 किलोमीटर जो रोड आज PWD में गया है, कदापि नहीं जाता है। ये उस व्यक्ति का महान देन है कि जो हम लोग को सहयोग करके नगर निगम का जो सड़क है, वह सड़क आप श्री कृष्ण नगर जाकर देख रहे, पहले देखे थे श्री कृष्ण, आप शहर के उस पर जाकर देखिए। अभी अतिक्रमण का भी बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में किया था, तो अभी नया लेटेस्ट डिसीजन आया है। तो प्रकाश जी क्या बोले, सब संचिका नगर निगम में है। तो लाल बाबू जी को हम लोग बोले हैं कि आप संचिका निकाल उठा करके देखिए और देखिए, आगे का काम कीजिए। अब संचिकोवा इनका नहीं दे रहा है, संचिको को दे रहा है लाल बाबू जी को कि ना ऐसा कोई संचिके नहीं है। नहीं तो आप ले लीजिएगा, हमको पता है मिल जाएगा ना? बिल्कुल। ये अपने काम के प्रति बहुत। बाबू जी को कहें कि संचिका देखिए। अरे हम लोग तो जितना संचिका कागज भेजे हैं तो सबको मान के रख दिया है उन्होंने। अच्छा। तो अब बोर्ड उठ के बैठक हो तब न हम लोग सिस्टम बतावें कैसे बोर्ड चलेगा। बोर्ड के तो हम मेंबर हैं, उम्मीद है कि होगा। अब देखिए क्या होगा। अब जो बुलावे नहीं का तो काम अध्यक्ष का है, हमारा थोड़े है। तो अध्यक्ष महोदय भी आपको बुलाएंगे और सब लोग मिलकर मोतिहारी का विकास कीजिए। हाँ, तो इससे ज़्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग का भी जो होगा। हम लोग तो मोतिहारी के विकास के लिए हम लगातार भिड़े हुए हैं। नहीं भिड़ते तो आज 5 बेर हमको जनता ने सही सेवा का अवसर दिया है। आखिर कुछ ना कुछ मोतिहारी का काम हुआ है ना जी। हैं, अब 90 से 5 का मोतिहारी पूछिए। हम तो राज्य के जो युवराज हैं उनसे कहते हैं कि अपने मम्मी पापा का समय का 90 से 5 का स्थिति देखो, आज प्रेजेंट स्थिति देखो, और नरेंद्र भाई मोदी के समय का स्थिति देखो। तो काम तो लोग करते नहीं हैं, अनर्गल राह एजेंडा छोड़कर प्रोपगंडा अपनाने का काम करते हैं। तो देश अब प्रोपगंडा पर नहीं चलने वाला है, एजेंडा पर चले। एजेंडा पर चल रहा है और चलेगा। जिसका उदाहरण है कुढ़नी का चुनाव, जिसका उदाहरण है गोपालगंज का चुनाव, जिसका उदाहरण है आपको ये बाढ़ का चुनाव कि पहली बार लड़के उतना वोट हासिल किए। तो जनमत जो है ये डेवलपमेंट देख रहा है, अब देश विकास देख रहा है। और इस विकास की एजेंडा जब आगे बढ़ गई है तो पूरे दुनिया में आज नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पूछ बढ़ रही है, तो यही भारत की लोकप्रियता पर पूछ बढ़ रही है। भारत की जो आर्थिक शक्ति बढ़ा है, $5 ट्रिलियन का जो मुद्रा कोष बना है, कि पहले इंग्लैंड आगे था,
आज भारत आगे हो गया, आने वाले 2 साल में हम लोग और आगे आएंगे और 10 साल के बाद हम लोग अमेरिका से भी ऊपर हो जाएंगे भारत की आर्थिक शक्ति। क्या बात है, बहुत बड़ी बात तो आपने बताई। भारत जो है जी। एक ज़माना था कि दुनिया में घूमकर कर्जा लेता था, आज भारत है कि दुनिया को कर्जा दे रहा है। एक पहले क्या था, एक पोलियो आया तो 20 साल के बाद पोलियो का दवा भी भारत में आया। आज आज कोरोना एक आया। कोरोना आया तो कोरोना काल में ही भारत ने ऐसा टीका तैयार किया भारत में कि ही। भारत में ही कि पूरे दुनिया ने उस टीका की सराहना की और भारत के गरीब, धनिक लोग तो बच जाते लेकिन गरीब को भी मुफ्त में टीका देकर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के करोड़ों लोग को जो सम्मान दिया, जो सुरक्षा दिया, जो भोजन दिया, जो गैस दिया, जो घर दिया, जो पानी दिया, जो बिजली दिया, जो किसानों को सम्मान दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और सीमा की सुरक्षा भी किया। आज सीमा की भी सुरक्षा किया कि आज कोई आदमी भारत के प्रति आंख उठाकर नहीं देख रहा है। अगर आंख उठाकर देख रहा है, सर उठा रहा है, तो सर भी उसको बराबर करने की क्षमता भारत की सरकार रखती है। ये है भारत की प्रभुता, ये भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की क्षमता। और ये क्षमता जो अमृत काल में आने वाला जो 25 साल है, 75 साल की तो आज़ादी हमने देख ली, अब आने वाला जो 25 साल है, अधिकार की तो लड़ाई लड़ लिए, अब हमारा कर्तव्य क्या है, इसकी भूमिका हर एक भारतीय को करना है और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बेबाक जो है बयानबाजी के लिए, और आज जैसा कि अभी इन्होंने बताया पार्टी कहाँ है, क्या कर रही है, इनसे अच्छा मुझे तो शायद नहीं लगता है कि कोई इतना ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर सकता है। बहुत अच्छा से इन्होंने जो भी मैंने सवाल किया उनका जवाब दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपको भी लाल बाबू जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।